नहीं, जो बात है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कमाने का अंतिम उद्देश्य क्या है? सुख मिले। सुख कैसा चाहिए? कि हमारा नाम हो, ऐश्वर्य हो, इसी के पीछे पड़े हैं। गाड़ी बंगले की तो जरूरत है नहीं, रहने के लिए एक रूम काफ़ी है, लेकिन फिर भी मकान बनवाना है, फर्नीचर डालने हैं। हम एनर्जी का रिसर्च कर रहे हैं। एनर्जी किसके लिए? एनर्जी इसलिए कि ताकि हम मोबाइल चला सके, लैपटॉप चला सके। लोगों को मोबाइल की ज़रूरत क्या है? मोबाइल से क्या मिल रहा है? समाज से जुड़ रहे हैं। समाज से तो हम पहले भी जुड़े हुए थे। कैसे? हम, हमारे पास मम्मी पापा फूआ मौसा मौसी सब थे। अब हम जिस समाज से जुड़े मोबाइल के माध्यम से, बाकी हमारा एक बहुत बड़ा समाज क्या हो गया? हमसे छूट गया। और यही नहीं, हमने मोबाइल का उपयोग और किस लिए किया? अपना ज्ञान के संवर्धन के लिए। लेकिन उसी टाइम में क्या हुआ? दूसरा ज्ञान खत्म हो गया। साइंटिफिक बात यह है कि अगर हम किसी चीज़ का फेल्योर देखें, जैसे मैं अपने क्रोध का देखूं, 10 बार क्रोध किया होगा, 10 बार सोचा होगा कि ये क्रोध ना हो। लेकिन ये क्रोध हमारे डीएनए में चला गया। कैसे चला गया? ये यही अडॉप्ट कर लिया। ये हमारे फेल्योर में भी ये बहुत खुश है कि हाँ, हमें दुख हुआ, हम क्रोध करते हैं, चलो ये मान रखा है कि हाँ क्रोध करेंगे, अफसोस होगा बस। लेकिन ये अडॉप्टिव हो गया इसके लिए। लेकिन इंस्टीड ऑफ, अगर हम अपना एनवायरनमेंट ही बदल दें, क्रोध आ किस ले रहा है? किसी चीज़ की पाने की लालसा के लिए, अहंकार के लिए, किसी के ऊपर सुप्रीमेसी के लिए। लेकिन जब पता हो कि मेरा तो अस्तित्व तो है ही नहीं, भगवान स्वरूप या किसी सर्वशक्तिमान को आप माने, जो नेचर हमें नेचुरली मिला, वो नेचर का विकास, जो नेचर जिस रूप में हमें मिला, वो नेचर अगर हम चलने दें, तो हमें ज़रूरत नहीं होगी अपना अहंकार दिखाने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए। कमाने की ज़रूरत सच में नहीं है। अगर माता पिता की कोई सेवा कर देता है, उसके जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। आपके जीवन का अस्तित्व खत्म होता अगर बचपन में कोई आपको संभालता नहीं, आप ऐसे ही इधर उधर बिखरे पड़ते। जैसा कि एग्जाम्पल है, कई गरीब जब बहुत बुद्धिमान, बहुत इनोवेटिव होने के बाद भी एक अच्छा स्टेज नहीं पा पाते और जीवन खत्म हो जाता है। और भारत में तो 6.5 लाख से अधिक गांव हैं। आप इसका मतलब भली भांति संज्ञान ले सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें कमाना है। कमाने के बाद क्या करना है? इन्वेंशन। इन्वेंशन कर रहे हैं कि डिस्कवरी कर रहे हैं, हमें इसका ही अंतर नहीं पता। ऑलरेडी जो चीज़ थी उसे हम खो दे रहे हैं, और जो हम नया प्रारूप देख रहे हैं, जैसे किसी की उड़ने का, हवाई जहाज का, ड्रोन का, ये सब कुछ परिकल्पना की जा चुकी है ना। महाभारत रामायण में ये दिखाए गए इसके प्रारूप। गरुड़ का उड़ना दिखाया गया है, हनुमान जी का लांग जाना समुद्र, ये सारी चीज़ें पहुँच में थी। अब धर्म के परिपेक्ष में ज़्यादा बोलेंगे तो साइंटिफिक कम्युनिटी इस पर हावी होने लगेगी कि अरे ये लॉजिकलेस बात कर रहे हैं। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी ये जरूर मानेगी कि अभी युवा बहुत जल्दी गुस्सा करने लगे हैं। अभी युवा अपने माता पिता से आइसोलेट है। अभी युवा क्या है? अपने नैतिक कर्तव्यों से दूर है। हाँ, अभी व्यभिचार की भावना बढ़ गई है। अभी लड़के लड़कियां पढ़ने जाते हैं, लेकिन उनके उनका जो अल्टीमेट गोल है वो अलग हो चुका है। स्वतंत्रता की उनकी मीनिंग अलग चुकी है। संविधान ने लिखा फंडामेंटल राइट्स क्या है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी क्या है ये वो भूल जा रहे हैं। तो ये सबका सुख सार तब मिल सकता है जब युवाओं के माइंडसेट में ये बात भरी जाए कि भारत की समृद्धि या विश्व की समृद्धि, या हम जो कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, ये भावना ये तभी हो सकती है जब पहले तो संतुष्टि हो, दूसरा ईश्वर पे असीम भरोसा हो। ईश्वर का मतलब ये नहीं कि राम कृष्ण या अल्लाह या हमारे ईसा मसीह। ईश्वर का मतलब ये है कि जब मैं मानूं कि हाँ, मेरे से ऊपर कोई वो व्यक्ति खड़ा है जो हमारे संरक्षण के लिए तैयार है। हम इस जिस भी स्वरूप में यहाँ उपस्थित है, उस स्वरूप का हम अच्छे से ईमानदारी से कर्तव्य का निर्वहन करें। हम जिस समाज में आए हैं उस समाज के प्रति हमारी निष्ठा रहे, और तो हमारा विकास तय है। लेकिन ऐसी भूमिका बनाने में जो ये शिक्षा पद्धति है हमारी, ये नंबर गेम में चली गई है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के होड़ में कंपटीशन कराई, और वो कंपटीशन आज ऐसे प्रारूप में आ गया है कि जो आपकी सैलरी का नंबर अब देखने देखने लगे हैं लोग कि 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट की। और ये सारी समस्या हमारे लिए इतनी बढ़ चुकी है कि बैक जाना बहुत मुश्किल है। हम अगर अपने एनर्जी का कंजप्शन कम कर दें, अपने आप अपनी ज़रूरतों को अगर हम कम कर दें, तो अपने आप हमारी बहुत सारी आधी समस्याएं तो क्या होंगी। मेरा सबसे जैसे बेस्ट एग्जांपल है कि हम जो पाने की कोशिश में हैं उसके एवज में हम क्या खो रहे हैं। अगर इसका आकलन कर लें, इसका संतुलन बना लें, तो हमारी समृद्धि हमें मिल जाएगी। और हम अपने माता पिता के साथ, या ये जो जीवन की दिनचर्या है, भक्ति मार्ग में भी चलने लगेंगे। और जो जैसे हम अभी गोवा घूम के आए हैं, गोवा में हमें क्या अच्छा लगा? प्रकृति ज़्यादा अच्छी लगी, ना कि वहाँ की बियर बोतल। क्योंकि हमारे में अभी भी वो विचार बचे हुए हैं। लेकिन अगर वही विचार ना हो तो गोवा में वो लोग भी ज़्यादा थे जो उनको बोतल ही अच्छी लग रही थी, वो उसी लिए ही गोवा गए। लेकिन हम भी गोवा इसलिए घूमना चाह रहे थे कि कई लोग वहाँ गए, जबकि हर प्रकृति, हमारे गांव में भी वही प्रकृति मौजूद है, वही शाम हुआ करती थी।
अभी गांव का प्रारूप इसलिए बदला कि वहीं के हम लोगों ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया या हमारी पूर्वजों ने नहीं किया। अब हम और नहीं कर रहे, जिससे हमारे आने वाली जनरेशन को भी वो बिल्कुल चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इन सब का संज्ञान लेना पड़ेगा, चाहे प्रेमानंद जी महाराज हो, चाहे जैन मुनि हो। कई लोग ऐसे हैं जो ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यो यौवन दिया गया है वो किस लिए दिया गया, हम समझे, हम एकीकृत हों, हमें अपने स्व की भावना छोड़नी है। तो इन सभी चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि इनका संकलन हो और हम फिर से सतमार्ग